नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। केवल केवल बिजनेस मॉडल ही नहीं, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, मार्केट की ट्रेंड हो और इन सभी चीज़ों को अवलोकन करेंगे आपस में कनेक्ट करके कैसा रहा इस कंपनी का, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस के लेवल पे निवेशकों का इंटरेस्ट जाएगा। कंपनी का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड और कंपनी में कई बार तेजी तो कई बार गिरावट का बड़ी तेजी बनती देखने को मिलता है। तेजी अर्थात दोनों तरफ से तेजी होता है, कई बार खरीदारी का तो कई बार बिकवाली का। इन सिचुएशनों में ये देखा गया कि इनकी आप चार्ट ग्राफ को देखेंगे, इस तरह के कई बार मार्केट में सिचुएशन क्रिएट किया और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने कुछ पुल बैक किया है। जो पुल बैक ये था कि जो लगातार गिरती नैया आ रही थी, वहाँ पे एक थोड़ा-सा पुल बैक करती देखी गई। जिससे पहले यहाँ भी एक बहुत बड़ी पुल बैक आई थी, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। इसको कहते हैं कि हम लोग टेम्पररी टेम्पररी पुल बैक करना। टेम्पररी पुल बैक के बाद मार्केट सस्टेन करने में कितनी कामयाबी हासिल करती है, ये तो निवेशकों के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में एक चीज़ का हमेशा गौर करने वाली बात होती है, लोग कहते हैं कि हमारे पास सर एसएल कहाँ लगाएँ और टारगेट पे कहाँ फोकस करें। दोस्तों देखिए, अपनी दुकान के अंदर अपनी पोर्टफोलियो जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बेसिकली आप दुकान मानिए, एक छोटी सी शॉप मानिए और उसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें यदि कोई फायदा दे रहा है, कोई नुकसान दे रहा है, जब तक इसको हटाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तब तक वो कैसा ना फायदा ना कोई नुकसान की बात शामिल करती है। यदि हम किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करें, तो कंपनी का यदि हम बात इनकी वेबसाइट्स के थ्रू करेंगे, आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल में क्या-क्या चीज़ शामिल करती है, तो कंपनी 1988 में बनी थी। सोचिए, इतनी पुरानी कंपनी है और कहती है द मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द एवरीडे विद द इनोवेशन एंड द सस्टेनेबल्स फंड्स फ्यूड्स मैनेजमेंट को लेकर के, जहाँ पे इनके पास यदि बिजनेस वर्टिकल की बात किया जाए, जहाँ चाहे वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे सेकंड पार्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर हो या फिर मेडिसिन एंड डिफेंस सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो या कह सकते हैं कि प्रोसेस इंडस्ट्रीज का कामकाज हो। और इनकी यदि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की चर्चा किया जाए, तो कंपनी के पास 130 साल की ईयर की बात कहती है और उन्होंने ये भी कहा थी कि करीब 15,000 चैनल पार्टनर उनके पास हैं, 5 साढ़े 600 से ज़्यादा ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं, 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट इनके पास हैं और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात भी 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात शामिल करती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के यदि हम बिजनेस मॉडल में देखा जाए, इस जो सेगमेंट से कंपनी कमाती है उसमें कितनी परसेंट की सेविंग करती है। अल्टीमेटली देखा गया कंपनी अपने ऑल ओवर बिजनेस मॉडल से 10% की सेविंग करती है, जिसमें कि रेवेन्यू जो कि सेल्स को कहते हैं और साथ ही यदि हम उनको अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी इंक्लूड करके प्रॉफिट को परसेंटेज को कन्वर्ट करें, तो ये हमारे सामने निकल के आती है। यदि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा पूर्ति देखी गई, 778% के आसपास। इंटरेंसिक वैल्यू से भी मुकाबले किया जाए तो मार्केट अच्छी खासी पूर्ति देखी गई। तो वहीं पे इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक, सॉरी, इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा जाए, तो आज भी अंदर वेट की बात शामिल करती है, मतलब मार्केट में यहाँ पे जगह क्रिएट करती है। और जो हायर और लोअर की प्राइस है, अभी जो स्टॉक की प्राइस है, वो इसको कहते हैं अप ट्रेंड में ही क्रिएट करना। और अब ट्रेंड में इसको यदि ब्रेकआउट करती हुई आगे निकलती है, तो शायद मार्केट के लिए एक नई पहल हो सकती है, जहां प्रमोटर के पास 66% की होल्डिंग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, आरओसी या आरएस का आंकड़ा भी करीब 21 से 27% के रिटर्न के साथ कामकाज करती देखी गई। तो फिर इनको लेकर के कुछ पहलू को जरा देखने की जरूरत ये पड़ती है, जो आखिर इनके जो चार्ट ग्राफ है, उसमें भले ही यहाँ पे अब ट्रेंड की बात कहते हैं, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट लेवल कुछ लिया था। तो देखिए, मार्केट में इनको सपोर्ट लेवल की यदि बात किया जाए, तो एक जिस प्राइस पे आकर के बार बार अटक जाए, तो उसको सपोर्ट लेवल हम लोग कहते थे नॉर्मली। तो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लेवल से पहले ही अपनी रजिस्टेंस अपनी जो है वो अपनी एक जो प्राइस है उसको फिक्स किया। तो यहाँ से पुल बैक तो किया है, लेकिन जो पुल बैक का सिचुएशंस है, वो इसके पास सस्टेन करने के लिए है या नहीं, ये तो वहाँ पे सवाल एक बनी खड़ी रहती है। आइए उसको लेकर के टारगेट और अचीवमेंट की बात भी करेंगे। पहले इनकी नज़र डालते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, जहां दिसंबर तक का रिजल्ट आया तो मार्केट को थोड़ा बहुत तो जंप करना स्वाभाविक सी बात थी। उसके पीछे वजह है, यदि आप वाई वाई के मुताबिक देखते हैं टोटल ट्रांजेक्शन को, तो कहाँ 1144 करोड़ के मुताबिक आप देखें, तो ये कहता है, यदि आप टोटल इनकी पिछले वाई वाई के मुताबिक देखते हो, तो कहाँ 965 करोड़ के आसपास आंकड़ा आती है और 965 करोड़ से आप कंपेयर करेंगे तो शायद 18% की वाई ग्रोथ की
नंबर दर्ज करती देखी गई। तो वहीं पे दूसरी तरफ ये आप देखेंगे, यदि आप इनको इसके मुताबिक देखते हैं तो करीब 1036 करोड़ के आंकड़ा को देखते हैं, तो इसके मुकाबले ये जो है परसेंटेज करीब 10% के आसपास जंप करती देखी गई। तो मतलब ये ट्रेंड जो है चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो अच्छी है, पर मार्च के कंपैरिजन गिरावट रही, तो इसके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा ट्रांजेक्शन करती करती देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ लेवल बना के देखने को मिलता है कई बार अच्छी खासी, और जो इनके पास इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट है उसमें बिल्कुल ही एडजस्टेबल है, तो कोई चिंता की बात यहाँ पे दर्ज नहीं करती। जिनके पास जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे है, या फिर उनको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देते पे करना पड़ता है। जबकि सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो अब ट्रेंड कहती है प्रॉफिट में टाइम टू टाइम में करीब 50% तक की रैली क्रिएट करती है। वहीं पे स्टॉक प्राइस सीजीआर भी करीब 90% बढ़ चुकी है फ्रॉम द 1 ईयर में। तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार ऑन एवरेज टॉप के लिए इनको सपोर्ट देती नजर आती है। तो ये यदि सभी चीज़ें उनके पक्ष में है, तो पक्ष के साथ साथ यदि देखा जाए तो कंपनी में यहाँ से कुछ ऐसा लगता है कि शायद मार्केट में एक बाउंस बैक वाली जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट कर पाएगी। लेकिन दोस्तों दो चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, एक टारगेट और एक एक्शन। ये क्या है और इसको क्या हम गोल्डन रूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल ये आती है कि क्या ये इनका निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट कैसा है, पीयर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो कैसा रहा है परफॉर्मेंस लेवल। यदि हम किलकर ब्रदर्स को कंपेयर करें तो चाहे वो केएसबीज हों, चाहे वो शक्ति पंप्स हों, या फिर कहते हैं कि रोटो पंप जैसी कंपनी, तो कुछ कंपनियों के अकॉर्डिंग देखा है तो मार्केट में अभी भी अंडर वेट की बात कहती है। चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक देखें, चाहे वो पी रेशो के मुताबिक देखें, और यदि नेट इनकम के मुताबिक देखते हैं तो कुछ कंपनियों से इनका जो रेश है वो काफ़ी बेटर है, कुछ कंपनियों से थोड़ा सा कम का आंकड़ा भी साझा। निवेशकों के इंटरेस्ट में ये कहता है कि एफआईडीआई के जो इस कंपनी को लेकर के इंटरेस्ट बनी हुई थी वो लगातार पहले से लेकर अभी तक लगातार बनी हुई है। और कुछ बल्क डील भी हुआ था, और बल्क डील का सिचुएशन 2025 की बात करें तो बल्क डील तब होता है जब मार्केट को लेकर लगता है कि शायद मार्केट में आज वॉल्यूम काफ़ी तेजी से आ सकती है, अप डाउन हो सकती है, तब कुछ बल्क डीलर आते हैं और उसको खरीदने और बेचने का काम करते हैं। और इसको तरह से देखा जाए तो निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ती नजर आती है। नए प्लेयर आएंगे तो मार्केट को कुछ नई डिमांड्स लेके आएंगे, तो डिमांड सप्लाई इसमें बढ़ती घटती रहती है, उसको लेकर के मार्केट की प्राइस भी अप डाउन होती रहती है। यदि हम इनकी प्रेजेंटेशन के तरफ देखा जाए तो क्लिकर ब्रदर्स को लेकर के जो कंपनी 8088 में बनी थी, क्लोस्कर ग्रुप्स कंपनी के तौर पे हैं, और इनका जो 9 मंथ की फाइनेंशियल आई थी हाइलाइट्स को लेकर के वहाँ पे इन्होंने जिक्र किया कि रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ, जैसे हमने पहले कहा था। इबिटा में करीब 32%, तो वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 43%, तो इबिटा मार्जिन के अंदर करीब 170 बेसिस पॉइंट की और अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई। तो वहीं पे 9 मंथ वाले डेटा को लेकर भी कहा कि 15% की रिवेन्यू, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 42%, तो डिबिटाज मार्जिन के अंदर भी करीब 190 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ लेवल बनी है। जहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल के ट्रेंड को देखा, फाइनेंशियल ट्रेंड में ये देखा गया कि इनका चाहे वो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो, इविटाज हो, चाहे वो आप करंट इन्वेस्टमेंट की पॉइंट हो, जिसको लेकर भी जिक्र करती देखी गई कि इनका पिछले पीरियड के मुकाबले करीब 34% की ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। तो वहीं आरओसी की एनुअलाइज्ड की बात किया तो वो भी 29% तक दर्ज करती देखी गई। वहीं पे वाई हो, 9 मंथ की डेटा हो, रिवेन्यू से लेकर के, और यदि बाकी सभी चीज़ों को देखा है तो करीब करीब 18% से लेकर के वही 43% तक की ग्रोथ की शामिल करती है। तो वहीं पर उन्होंने सब्सिडरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर भी जिक्र करती है कि इनके जो अलग अलग कंपनियां, चाहे वो KBL हो, KCPLs हों, या फिर KPMLs हों, KBIB भी, सभी कंपनियों को लेकर कहती है। और इसमें का जो एलिमिनेशंस हैं और टोटल इन्होंने अपने डिक्लेरेशंस प्रेजेंटेशन के तौर पे कह सकते हैं कि इनका अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है, जिनको लेकर के समझना निवेशकों के अंदर एक एक कहते हैं कैलकुलेटेड है और समझना आसान होगा। जहाँ गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, मेरीन और डिफेंस सेक्टर हो, चाहे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो, स्मॉल पंप्स हो, पावर हो, इंडस्ट्रियल हो, इरिगेशन हो, या फिर वाटर रिसोर्स की बात भी शामिल करती है। यहाँ पे पाथ ऑफ द इम्पैक्ट की बात में उन्होंने एग्जांपल के थ्रू अपने जो वर्क हैं स्टेट ऑफ द वर्क आर्ट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कहती हैं। यहाँ पे अलग अलग इनके पास फैसिलिटीज जो फैक्ट्री हैं
अलग अलग लेबल्स हैं वहाँ पे, चाहे वो उनकी ब्रांड्स में डॉल्फिन की बात करें जहाँ पे पंप सिलेक्शन पैकेज देती है, सोलर पंपिंग सिस्टम बनाती है, या फिर कह सकते हैं लोएस्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट जहाँ पे पंप बनाने वाली कंपनी के तौर पे। तो इस तरह से इसको शक्ति पंप से भी कंपेयर किया जा सकता है, चाहे पीपो हो या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D पावर्स हो, इसमें देखा और समझा जा सकता है। फिर इसमें लेकर सवाल आती है क्या इनको लेकर के मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊंचाई पे जाने के लिए पॉसिबल है? तो कहते हैं रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा में देखा जाए फाइनेंशियल ट्रेंड के मुताबिक तो मार्केट को वरना स्वाभाविक सी बात है, पर ये मार्केट के लिहाज से कितना तक पॉसिबल है, इसके लिए यदि हम कंपेयर करते हैं इसको इनकी इंडेक्सेशन पार्ट से, तो ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन यदि करते हैं तो ये देखा गया कि बाकी कंपनियों के आगे इन कंपनियों का जो है वो रेशियोज ये कहता है कि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा हमने देखा कि इनमें कुछ चीज़ में गिरावट तो कुछ चीज़ में स्टैंड ऑन डेटा बेस पे उछलती कूदती भी नजर आई। तो चाहे वो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर बीएससी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक मार्केट में जो रैली थी वो लगातार बनती आई थी, लेकिन कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट गिरावट रही है और मार्केट गिरावट का सेंटीमेंट लगातार बनती गहराती नजर आती है। और कंपेयर करने के लिए कई बार मार्केट को यहाँ से यहाँ कंपेयर करते हैं, कई बार यहाँ से यहाँ करते हैं, कई बार यहाँ से यहाँ करते हैं। तो मार्केट को यदि आप इस डायरेक्शन को देखा जाए तो मार्केट को चलने के लिए यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट सीधे के सीधे गिरावट में आई। इसके लिहाज से यदि सपोर्टिंग बात भी देखा है तो यहाँ के आसपास उनकी बनती नजर आती थी। टारगेट को लेकर के देखा है तो टारगेट का मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है, तो ये जहां भी लिया यदि प्रॉफिट बनती हो तो बुक करना चाहिए, और यदि कैपिटल अपनी लगातार नुकसानदायी क्रिएट होती तो सेल के साथ निकालने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में रिस्क फैक्टर हमेशा ही रहती है। इसीलिए इनकी यदि आप रिलायंस क्लाइंट की बात करें तो क्या जिसमें क्लाइंट में चाहे रिलायंस हो, यूनाइटेड यूटिलिटीज हो, इक्विनोर्स हो, ये सारे इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात करते हैं, टोयो हो, नायाराज हो, ये इनकी सभी के सभी, चाहे हुंडोज हो, टोशिबाज हो, ये सभी कंपनी इनके एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप और एज ए क्लाइंट के तौर पे इसको कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर हो या फिर बाकी सारी काफ़ी सारे स्टेट प्रेजेंस की बात कहती है, अलग अलग जगह पे इनका कारोबार तो कारोबार को लेकर के जो इनका रेश है उसमें जगह क्रिएट करती पाई गई है, और इसको हमने समझने की कोशिश किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में अपनी सूझबूझ के साथ प्रॉफिट और लॉस को बेचना और वहाँ हटाना भी एक अपनी खुद की डिसीजन होती है। इसलिए मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली और लर्निंग पॉइंट्स। यदि वीडियोस में कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स मिलते हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द लर्निंग।